हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी जूनियर सुपर टेट का जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों का फ्री पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम लोग जूनियर सुपर टेट का जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं, जो कि एकदम बेसिक से होगा। तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है आपको देखने को मिले कि बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे हम जो है अपने अगले टॉपिक में बढ़ेंगे तो प्रश्नों के जो कठिनता है आप लोगों को थोड़े से उच्च लेवल को देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वे जो खगोलीय पिंड होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो लोग नए होंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न में हो, तो वे क्या कहलाते हैं, ग्रह होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल कक्षा 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे कि ग्रहों की गति का जो नियम है किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। किसने, केपलर ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केपलर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। ठीक है, सूर्य से जब बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम होगा, इन चारों में से कौन होगा। तो देखिए, बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले हमारा बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल। तो ठीक है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा प्रश्न। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं हिस्ट्री का भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें जीएस में आप लोगों को मैं सभी टॉपिक का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को जूनियर सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह है। तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, हमारा शुक्र है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। देखिए फ्रेंड्स, इजी प्रश्न है, लेकिन आप धीरे धीरे देखिए, हो सकता है आप लोगों को कठिनाई का स्तर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सभी लोगों को पता है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है आपका नेपच्यून। ठीक है, क्या है, नेपच्यून यानी कि वरुण है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ठीक है, और यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। तो कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ देता है इनका नाम। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य से जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे हमारा गर्म ग्रह होगा। तो सबसे नज़दीक ग्रह हमारा कौन सा है सूर्य के, बुध है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो लगभग की बात आएगी तो हमारा सूर्य के धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। यानी कि सूर्य के संगठन की बात हो रही है, उसमें जो सहायक गैस होती हैं इन चारों में से कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, वो आपकी हीलियम होती है और हाइड्रोजन होती है। क्या होती है, हीलियम और हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन क्या होता है, कन्वर्ट होकर आपके हीलियम में बदल जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या होता है। प्रश्न नंबर 10 होता है, कह रहा है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। ठीक है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं। इजी प्रश्न है, तो बुध और शुक्र हैं। कौन से, बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इन 50 में से
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 50 प्रश्न सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। केवल इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि थोड़े से आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी ईजी हैं। टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, यदि आप भूले होंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग की बात आएगी तो 8 मिनट हमारा हो जाएगा, ठीक है, कितना, 8 मिनट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा धुंधला होगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। देखिए थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न आ गया, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा पर जो ये जगह है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है, कहाँ पे है, चंद्रमा पे है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए, अभी देखिए हाल ही में अमेरिका के जो नासा है, ठीक है, उसका स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसने अपना एक उपग्रह छोड़ा है, ठीक है, चंद्रमा पर, जो कि सफलतापूर्वक क्या हुआ है, लैंड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग करंट भी देखा करिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। इजी प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, यानी पृथ्वी के अलावा। तो ऐसी संभावना जताई जाती है कि मंगल ग्रह पर भी क्या है, वायुमंडल पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। देखिए रिसर्च चल रहा है, धीरे धीरे खोज चल रही है कि मंगल पे भी हो सकता है कुछ दिनों में, यदि वैज्ञानिकों का सफलतापूर्वक यदि रिसर्च हो जाता है तो वहाँ पे भी लोग वातावरण के अनुसार रहने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से क्या, कौन सा ग्रह जाना जाता है, सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी, ठीक है, क्या पृथ्वी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग उसका 149 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है, 149 किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है, तो पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है वह भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। देखिए फ्रेंड्स, जीएस का जो आपका पोर्शन होगा ये सभी के लिए होगा, प्रधानाध्यापक और जो जूनियर सहायक अध्यापक होंगे उनके लिए। तो ये जो आपके, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, तो ये तो क्लियर है कि आपको 50 प्रश्न करने हैं। तो आप बेसिक को पहले आप कंसेप्ट अपना बना लीजिए। बेसिक का कोई प्रश्न ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो कि दूसरे कर लें और आपका गलत हो जाए, क्योंकि यदि बेसिक का प्रश्न आपका गलत होगा तो आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। आगे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या होता है कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यही है पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण। ये पूछ दे कि मौसम परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण, ठीक है। तो 19 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, यानी कि पृथ्वी अपनी कक्षा में किधर से किधर की तरफ घूमती है। तो पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि पृथ्वी और सॉरी फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है
कब होती है? तो अधिकतम दूरी देखिए आपकी 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इसी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। यदि कम दूरी की बात आएगी तो आपका 3 जनवरी हो जाएगा, जिसे हम लोग उपसौर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। देखिए 22 नंबर का प्रश्न वही कह रहा है, उपसौर की बात कर रहा है। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर कहते हैं होती है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो कम से कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। और कब यह दूरी होती है? तो यह हमने जैसा कि बताया कि 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एकदम जुबान पे होने चाहिए इनका आंसर। प्रश्न नंबर 23 देखिए कह रहा है कि 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो देखिए 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है? दिन और रात एकदम सेम होते हैं, यानी कि बराबर बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर को। तो देखिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है फ्रेंड्स? तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या होता है? पृथ्वी आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी की छाया किस पे पड़ने लगती है? आपके चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इससे क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सूर्य ग्रहण का कारण है। तो देखिए ठीक उसी का उल्टा है। तो सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण का कारण होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आता है? पृथ्वी का आना। ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर हमारे 25 का। ठीक है, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 25 का ये नहीं होगा। सूर्य ग्रहण हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा जब आता है तो क्या होता है? चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है किस पे? आपकी पृथ्वी पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच क्या आता है? चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिससे क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो सभी लोगों को पता है, रटा रटा होना चाहिए ये प्रश्न। मध्य रात्रि का जो सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। ठीक है, कहाँ पर? नॉर्वे में। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है फ्रेंड्स? तो भूमध्य रेखा पे आपके लगभग 12,800 किलोमीटर है। कितना है? 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? एकदम आसान सा प्रश्न है। तो इंग्लैंड के जो ग्रीनविच शहर है वहाँ से प्रधान जो मध्याह्न रेखा होती है, ठीक है, तो वो हमारी कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जब हम पहुंचते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? देखिए प्रश्न प्रकृति की बात करें तो आप लोग ये मत समझिए कि नेचर की बात कर रहा है। मतलब कहने का है कि क्या है, उसकी जो रेखाओं की जो कह सकते हैं घटती है कि बढ़ती है, ठीक है, किस प्रकार रहती है, स्थिर रहती है। तो जब हम ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? कम होती जाती है, यानी कि घटती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, और ये हमारा भूमध्य रेखा है। जब हम अक्षांश रेखाओं की तरफ इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए लास्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो गई? कम हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, एकदम जीरो पर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा दक्षिणी ध्रुव में भी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है।
तो पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। क्या होता है? ग्रेनाइट होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सभी लोगों को पता है, इजी प्रश्न। क्या कहा जाता है? क्रस्ट यानी कि भूप्रपटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भूप्रपटी कहा जाता है। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इसकी मात्रा होती है आपकी 46, ठीक है, 46.71% होती है। कितनी? 46.71%, ठीक है, यानी कि 46.71, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश हो गया। 46.71% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या होता है? तो दूसरे नंबर पर हमारा होता है सिलिकॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? सिलिकॉन होता है। इसका कितना परसेंटेज होता है? तो ये आपके होते हैं 27.69%। ठीक है, 27.69% होता है। और आपका लोहा कितना होता है? तो लोहा 5.05% होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? सभी लोगों को पता है कि लगभग 29% भाग पर। ठीक है, कितना? 29% भाग पे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 35। 35 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कौन सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ठीक है, कायांतरित चट्टान यानी कि परिवर्तित चट्टान है। ठीक है, तो आपका जो संगमरमर होता है यह क्या होता है? कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संगमरमर। अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। तो पृथ्वी के जिस स्थान पर, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पे हमारा भूकंप क्या है, सबसे पहले महसूस किया जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। और जिस जगह से भूकंप निकलता है वह क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। जिस जगह से हमारा उत्पन्न होता है वह हमारा भूकंप केंद्र, और जिस जगह पे हमारा सबसे पहले महसूस होता है वह हमारा क्या होता है? अधिकेंद्र कहलाता है। तो हमारा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप अधिकेंद्र। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, यानी कि पाए जाते हैं? तो सभी लोगों को पता है, यदि भूकंप आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपका भूकंप आते हैं। और इसी परिप्रशांत पेटी में हम जो महासागरीय पेटी है वहीं पे हमारा क्या है? जापान है, जिसके कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो सभी लोगों को पता है कि रिएक्टर स्केल से हमारे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या? तीव्रता भूकंप की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न। 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंपीय जो तरंग होती है किस यंत्र से मापा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं सिस्मोग्राफ। किससे? सिस्मोग्राफ। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर वाइज ऑप्शन मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर आ जाता है, ये भी बहुत बार पूछता है, बैरोग्राफ या बैरोमीटर। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से हमारी भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न हो गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां पे एक भी क्या होता है कि ज्वालामुखी नहीं मिलता है। ठीक है, कहा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो कोटोपैक्सी है फ्रेंड्स, यह कहाँ पर स्थित है?
तो यह आपके इक्वेडोर में, ठीक है, कहाँ पे, इक्वाडोर भी लिखा मिलेगा या इक्वेडोर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो कोटोपैक्सी है ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ओजोन गैस पे मत चले जाइएगा, ज्वालामुखी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये आपको मिलान संबंधी है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ स्थान दिया है, यानी कि कौन कौन सा ज्वालामुखी किस स्थान पे आता है, यही आपको मिलान करना है। तो उसमें से जो गलत होगा उसी को आपको चुनना है। तो देखिए, इटना जो है आपका इटली में, ये राइट है। फ्यूजियामा जापान, ये भी सही है। पोपा जो है म्यांमार में होता है। और क्राकाटोआ जो मलेशिया में नहीं होता है, बल्कि आपके ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ये आपके इंडोनेशिया में आता है फ्रेंड्स। कहाँ पे आता है, इंडोनेशिया में आता है। तो ये हमारा सही मिलान नहीं है, ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को हमको ढूंढना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्राकाटोवा आपका कहाँ पे है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। ठीक है, आपके कुछ पर्वत के नाम दिए हैं, रॉकेज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय, ये किस प्रकार के पर्वत हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके जो वलित पर्वत होते हैं उस प्रकार के वलित पर्वत होते हैं, ठीक है, कौन से वलित पर्वत, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप पर्वत संबंधी भी जो आपकी थ्योरी है उसे आप कंसेप्ट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न आपको देखने को महत्वपूर्ण हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे किस प्रकार के पर्वत हैं, वलित प्रकार के पर्वत हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो बताइए आप लोग कहाँ पे स्थित है। कुछ लोग सोच रहे होंगे भारत या तिब्बत, लेकिन ये आपके नेपाल में है, ठीक है, कहाँ पे है, नेपाल में स्थिति इसकी है। और यह माउंट एवरेस्ट जो है आपका जो नेपाल में है, और ये इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 8,850 किलोमीटर है। कितना, 8,850 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा। और ये आपके एशिया महाद्वीप के नेपाल में पड़ता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है लोयस का पठार है, ठीक है, लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है, ठीक है, किस प्रकार के चीज से बना है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह आपका, ठीक है, पवन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, लोयस का पठार, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पवनकृत, ठीक है, कौन सा, पवनकृत। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 47 नंबर का प्रश्न। तो सभी लोग जानते हैं कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को एक प्रश्न मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स कि सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर से आंसर दीजिएगा, सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो 48 नंबर के प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, फिनलैंड, जिसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सभी लोगों को पता है, एकदम रटा रटाया, सुपीरियर झील है। कौन सी, सुपीरियर झील है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न और 50 नंबर का ये प्रश्न, ठीक है। तो 50 नंबर का प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बहुत ही अच्छा प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एंजिल। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, मैंने जो प्रश्न पूछा है कि सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है, इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर से देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो
इस प्रश्न का आंसर होगा आपके लिए और अच्छे तरह से रटा रटाया हो जाएगा, आपके ज़ुबान पे हो जाएगा। तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।